आप बोल। बोलेगा ना वो? कोई नहीं बोलेगा। हेलो? कोई नहीं बोलेगा इसमें। अच्छा, शुरू कर दे। जय। चालू है, कोई देख रहा है कि नहीं? 4 बज गए, अभी नहीं बजाए। एतत् अस्माकं सौभाग्यं यद् अद्य गुरुवर्यस्य रेवाप्रसाद द्विवेदिनः जन्मतिथि दिने किमपि वक्तुम् अहम् अनुरोधितः संस्कृतसंचालकेन राजकुमारेण। अतः प्रथमं तावत् 2 वर्षात् प्राक् एका अभिनन्दनगोष्ठी अस्माभिः आयोजिता आसीत् संस्थान कुलपतेः परमेश्वर नारायण शास्त्रिणः आदेशेन। तर्हि एकम् अभिनन्दनपत्रं लिखितमासीत्। तस्मिन् प्रायशः तेषां परिचयः वर्तते। अतः प्रथमं तावत् तेषां परिचयार्थं तदेव पठ्यते। काव्य साहित्योभय प्रतिभोद्भाषित भारतीय भव्यानां काशीधाम्नः काव्यशास्त्र राष्ट्रपातंत्रोत्तर इतिहास समन्वयसे व्यासकल्पवर्याणां राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र साहित्य अकादमी कल्पवल्ली वाचस्पति श्रीवाणी अलंकरण विश्व भारती काणे स्वर्ण पदक कबीर सम्मान सौहार्द सम्मान महर्षि वाल्मीकि सम्मान भोज व्यास मित्र विशिष्ट पुरस्कार शास्त्र कला निधि महामहोपाध्याय पदवी सभाजितानां काशी हिंदू विश्वविद्यालय लयम साहित्य विभागाध्यक्ष पद संकाय विद्यालये साहित्य विभागाध्यक्ष संकाय प्रमुखाधिपद पदाधिष्ठित चराणां सम्मानिताचार्य पदभाजां सनातोपनाम्नां आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी महाभागानां अधिकरकंजं समर्पमाणम् अभिनन्दनपत्रम्। क्वचित् लिख्यते यत् उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते पुनश्च सीताचरितं रेवाप्रसाद द्विवेदिना प्रणीतम्। अतः लिखितं मया सीता कवीनां गणना प्रसंगे वाल्मीकिराद्य कवि कालिदास तदुत्तरे किं भवभूतिरेव सनातनस्यापि महाकवित्वम् स्वकालिकैतेय्य निरूपणे किं सकलर्ण केवलमस्तु मान्य जवाहरान् मोदि परेतिहासे स्वराष्ट्रचेता हि सनातनोऽपि ग्रंथि ग्रंथगतां श्लथीकरणतः प्राध्यापने विस्तृतः ग्रंथिं ग्रंथगतां श्लथीकरणतः प्राध्यापने विस्तृतः शोधे शोधनिदेशने च परमो विज्ञो नोन्मेषकृत् श्रव्ये दृश्यमये च काव्यरचने लङ्कारशास्त्रे परः काशीधाम्निनवर्षिरद्यमहितो रेवाप्रसादो बुधः काव्यान्यस्य सतां चरित्रमहिताम् आभान्ति आभ्यन्तरं भ्रमतः सीता शम्भुकुमार राष्ट्रीय कथायुक्तानि भव्यानि च यत्काव्यानि लघूनि दिव्यचरिते पंचाधिकाविंशतिः गद्ये नाट्यमये त्रिपादकोशौ यूथादि सत्काव्यविकृत ग्रंथा साहित्यशास्त्रे प्रथितबहुमता प्रायशोऽति प्रसिद्धा
तेषां सम्पादनेन प्रगमित परम स्ते कृता पाठ्यदृष्ट्या केचित् भाष्यादियुक्ता बुद्धजन कृते कासिता सन्ति भव्या धामक्रान्त्यादिदृष्ट्या कृतमति परमं काव्यशास्त्रस्वरूपम् आनन्दं वर्धने ग्रन्थे वदानं तस्य वर्णितं तथा व्यक्तिविवेकस्य हिंदी टीका विनिर्मिता अभिधावृत्त शब्दस्य व्यापारा सरलीकृता अलङ्कारस्य सर्वस्वं हिंदी भाष्येण साधितं कालिदासस्य काव्यानां सत्पाठादिसमन्वितं सम्पादनं कृतं सम्यक् सर्वेषाम् उपकारकम् ग्रन्था श्रीभोजराजस्य धाराधाम्ना विवेचिता काशीधाम्नो वराचार्यैर्विद्वद्भिः सनातनैः काव्ये नाट्ये नवोन्मेषैः शास्त्रग्रन्था विनिर्मिता अभिनन्दनमेव तेषां सादरं कुर्महे वयम् अत्र संक्षिप्त रूपेण तेषां परिचयः मया प्रदत्तः अत्र अभिनव काव्य शास्त्र विषये राजकुमार पटेलस्य आग्रहः आसीत् यत् किमपि वक्तव्यम् अस्ति तर्हि प्रथमं तावत् तेषां मत्प्रकाशनात् प्राक् साम्प्रतिकी स्थितिः या वर्तते काव्यशास्त्रस्य वैदिककालात् अद्यावधि किञ्चित् संक्षेपेण तत्सङ्केतं विधाय तदनन्तरं रेवाप्रसाद द्विवेदी विषये वच्मि चिरनूतना संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमे ग्रन्थे ऋग्वेदेऽपि काव्यत्वम् अनुभूयते काव्यस्य स्वरूपमपि कण्ठतः उपात्ते कृतं वरीवर्ति यथा वत्सो वां मधुमद्वचो संसीत् काव्यः कविः यजुर्वेदे अष्टम काण्डे अष्टमे सूक्ते एकादशे मन्त्रे यजुर्वेदे च चतुर्विंशोऽध्याये छन्दसस्वरूपाणि प्रतिपादितानि त्रयी विद्या काव्यं छन्दः इति शतपथब्राह्मणमनुसृत्य कवे परमात्मनिजं काव्यं वेदत्रयीरूपं छन्दः इति महीधरो व्याचक्षौ ऋग्वेदे पंचमे काण्डेऽपि इन्द्रचरित निरूपण संदर्भे अस्मात् काव्यं वच उक्तमिन्द्राय शंसम् इत्थं प्रोक्तम् एवं काव्योद्भावं दिशा ऋग्वेदो अद्य अभिराजमिश्रं यावत् काव्यशास्त्र दिशा अग्निपुराणतो हर्षदेव माधवं यावत् उताहो राजमंगल यादव यावत् काव्यसर्जन काव्यतत्व चिंतन परंपरा अस्माकं राष्ट्रे जीवन्ती विलसति वैदिक वाङ्मय प्रभावात् प्राक्तने काले लोकोत्तराह्लादास्वादे ब्रह्मानन्दानुभूति सदृशी परनिवृत्ति स्थितिः प्रतिपादिता किन्तु विभावानुभाव संचारी संयोगात् रसनिष्पत्तिरिति भरतस्य रसनिष्पत्ति सदृशी काव्यानुभूति प्रक्रिया मुक्तकादि काव्येषु सर्वत्र न संभाव्यते अतः अधिकरण दिशा वामनेन शब्दार्थयोर गुणालंकारादीनि तत्वानि प्रतिपादितानि काव्यानुभूतौ यद् उद्योतते तत्स्वरूपं ध्वनितत्त्वमन्विष्य भरतस्य रसतत्त्वेन अन्तः सम्बन्धं संयोज्य आनन्दवर्धनेन सहृदयमनप्रीतये तत्स्वरूपं प्रत्यपादि अधिकरण दिशा शब्दार्थयोः सौन्दर्यम् अथ च सहृदयस्य उद्योतमानं तत्त्वं च निरूपितं विलोक्य कवेः काव्योन्मेष दिशा काव्याराधक तत्त्वं विचारयता कुन्तकेन विदग्धभङ्गी भणिति रूपं भामः प्रोक्तं बर्कोल्ति तत्त्वं काव्यजीवित रूपेण प्रतिष्ठापितम् अधिकरण रूपेण वामनस्य उद्योत रूपेण आनन्दवर्धनस्य उन्मेष रूपेण कुन्तकस्य ग्रंथ विभाजनमपि तथ्यमिदं पुष्णाति अर्थात तात्पर्य ये है कि वास्तव में पहले काव्याधिकरण पर वामन ने विचार किया और उन्होंने काव्य शब्दों एवं गुणालंकार संस्थेय शब्दार्थों वर्ते कह करके उसके बाद उसका जो अधिकरण है जिसको कि पहले काव्य शब्दों एवं कहा वहाँ काव्य का अर्थ वाक है तो जो वाणी में शब्दार्थ होते हैं उनका स्वरूप क्या होता है इस अधिकरण के लिए बताया और आनंदवर्धन ने क्या किया कि उन्होंने जो सहृदय में उद्योतित होने वाला तत्व है उसके बारे में कहा
तो उसके बारे में उद्योतित होने वाले तत्व पर विचार करने के लिए उन्होंने ध्वनि शब्द का आश्रय लिया और ध्वनि के आधार पर उन्होंने निरूपण किया और अपने ग्रंथ का विभाजन उद्योत के नाम से किया। बहुत ध्यान देने की बात है कि वामन अधिकरण में अपने ग्रंथ का विभाजन करते हैं, फिर अध्याय डालते हैं, और आनंदवर्धन उद्योत पर विचार कर रहे हैं, सहृदय में उद्योत वाले तत्व पर। इसलिए वे क्या करते हैं कि वो अपने ग्रंथ का विभाजन उद्योत में करते हैं, उद्योतित वाला तत्व जो ध्वनि तत्व है। इसके बाद जब काव्य के लेखन शिल्प पर विचार हो गया, रीत पर विचार हो गया, उसके बाद कब काव्य से सहृदय में उद्योतित वाले तत्व पर विचार हो गया आनंदवर्धन द्वारा, तब कुंतक ने सोचा कि काव्योन्मेष, काव्य सर्जन कैसे होता है, काव्य लिखा कैसे जाता है, इस पर विचार करने के लिए उन्होंने वक्रोक्त जीवित नामक ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने विभाजन जो किया वो उन्मेष नाम से किया। पाश्चात्य विद्वद् भी आंग्ल भाषा स्कूले चलतो भारतीय से काव्यशास्त्र विभाजनम व्यधाय अतो हिंदी माध्यमेन काव्यशास्त्र परिचय के ग्रंथेषु स्कूलित शब्द संवाद संप्रदायित कृत। गड़बड़ यहाँ से हुआ कि जो अंग्रेजों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने अंग्रेजी में काव्यशास्त्र का विभाजन किया, उसमें हुआ ये कि उन लोगों ने जो हिंदी अनुवाद किया, बलदेव उपाध्याय आज ने, उनने स्कूल का अनुवाद संप्रदाय कर दिया और इससे क्या हुआ कि संप्रदाय शब्द प्रचलित हो गया। आज भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ध्वनि संप्रदाय का परिचय दीजिए। आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति ईशावासमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत तेन त्यक्तन पुंजिता मागृत कश्युधनम, तो सब अखंड है हमारे यहाँ विभाजन नहीं है। मैंने हम अक्सर बोला करते हैं कि नमस्ते भी जो है वो अखंड है, क्योंकि ते का मतलब तव होता है और तुभ्यम भी होता है, और जब नमस्ते कहते हैं तो जिसको किया जा रहा है उसको कहते हैं कि तुमको प्रणाम, और तुम्हारे प्रिय राष्ट्र को और माता पिता को भी प्रणाम। तो ये बड़ा व्यापक है। उसका उत्तर भी आयुष्मान भव होता है। गुड मॉर्निंग से तो केवल सब उत्तर भी रहता है, मॉर्निंग केवल। तो इस तरह से अखंडता हमारी समाप्त हो गई है लोक व्यवहार में भी। इसी तरह से काव्यों में भी ऐसा हुआ कि संप्रदाय के से वर्गीकरण कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि मम्मट से और पंडित राज जगन्नाथ से और विश्वनाथ से अधिक सुंदर विवेचन, समीक्षात्मक विवेचन किस अलंकारवादी आचार्य ने किया है? इसको तथाकथित अलंकारवादी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई विरोध नहीं है, उस सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चूँकि आनंदवर्धन भी कहते हैं, दंडी भी कहते हैं बहुधा व्याख्या सुनने प्रतन्य से, तो ऐसी स्थिति में बहुत अन्य आचार्यों ने बहुत कुछ कह दिया, इसलिए उसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। वो भी कहते हैं उक्तो अन्य तत्र विस्तर, भामा भी यही कहते हैं। तो कुल मिला के ये कि जो अन्य आचार्यों ने वर्णन कर दिया था उसका वर्णन नहीं किया, इसलिए उसमें कोई संप्रदाय नहीं था, बल्कि अकथित तत्व का विवेचन किया इन लोगों ने। इसलिए संप्रदाय शब्द बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है और उसको विद्वानों को न परीक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए और न ही वैसा वर्गीकरण करना चाहिए, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की प्रवृत्ति पाश्चात्य प्रभाव से घर कर गई है, जो कि नमस्ते तक आपको दिखाई देती है, जिसमें नमस्ते में ते का अर्थ तो भी होता है, तुभ्यम भी होता है। जैसे मातु स्मृत व्याकरण प्रयोग आता है, मातृ विषेकम स्मरणम। तो इस तरह से बड़ा व्यापक हमारा वैदिक वाङ्मय चल रहा है। और उसमें भी जैसे कि मधुमध्वचा संस्कृत काव्य कवि जो कहा गया है, वत्सो वाम मधुमध्वचा संस्कृत काव्य कवि, ये ऋग्वेद का मंत्र है, अश्विन सूक्त का। अब उसमें जब काव्य पुल्लिंग में होता है तो शुक्राचार्य के पुत्र का बोध होता है उसमें, या शुक्राचार्य से संबद्ध का बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि मित्र कहने पर सूर्य का बोध होता है और मित्रम कहने पर सूर्य का बोध होता है, फ्रेंड का बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचें कि जब वेद में कह दिया गया, मैंने तो बल्कि ये कह दिया है कि वेदस्य मतम नूनम न ममार न जीरियति तत्खंडन महम मन्ने खंडनम सिरसास्मन। जो वेद का मत है उसका खंडन कोई नहीं कर सकता, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। और उसका जो खंडन करेगा ऐसा लगता है कि जैसे कि सर से पत्थर की चट्टान को तोड़ के अलग करना, पत्थर सर फूट जाएगा लेकिन नहीं। तो इस तरह से वेद का मत जो है वो प्राचीन आचार सब ध्यान रखते हैं। जितना भी काव्य में आता है वो सब वाक को महत्व देते हैं, क्योंकि वाक में परापशंति मध्यमा वैखरी चारों वाणियाँ रहती हैं, और उसमें वैखरी और मध्यमा का उल्लेख होने से या विभाजन होने से, विभाजन में सम्मिलित होने से शब्द अर्थ का कोई विरोध भी नहीं है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि बड़े बड़े विद्वान
जब शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं या आख्यान को काव्य कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्थ को काव्य कहते हैं या अनुकीर्तन को काव्य कहते हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि वो तो केवल वैखरी मात्र का उल्लेख वहाँ हो रहा है, अर्थ में मध्यमा मात्र का उल्लेख हो रहा है। तो इसलिए क्या हुआ है कि जो वेद का मत था ऐसा है कि अनुभूति में और अनुव्याहरण में अर्थात उन्मेष में, काव्य लिखने में, दोनों में परा और पश्यंती का भी योगदान रहता है, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो लिखेंगे। परा माने चेतना होता है, तो ऐसी स्थिति में परा तो उससे जुड़ी हुई है। और जो पश्यंती है, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि बप्पर क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षण में दर्श, मेघदूत का एक पद्य पढ़ा। अब उसमें यहाँ न बादल है, न उसमें पानी की फुहारें निकल रही हैं, न तालाब है, न उसमें हाथी हैं, और न एक दूसरे ऊपर खून से पानी फेंक रहे हैं। तो ये आपकी पश्यंती में रहता है, जो कि कवि की प्रतिभा से माने उसका उन्मेष हो जाता है और आपके दिमाग में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो नहीं सकता कि अच्छा, और आश्चर्य तो इस बात का है कि एक भी आचार्य ऐसा नहीं है जो कोई अंतर किया हो। आपको ताजुब होगा कि भामा की पंक्ति को ज्यों का त्यों पंडित राज जगन्नाथ ने अपने काव्य लक्षण में रख दिया है। वहाँ उनका भी काव्य पद जो है वास्तव में बाघ का वाचक है। वो कहते हैं रमणीयात प्रतिपाद का शब्द काव्यम, और भामा कहते हैं बकरावधे शब्दोक्ति निष्ठावाचाम अलंकृति। अगर आप मिलाएं, जैसे कि जो डिवाइड एंड रूल की जो प्रवृत्ति बन रही है उसका मैं विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भामा कहते हैं कि बकरावधे शब्दोक्ति निष्ठा वाचाम अलंकृति, वाचाम अलंकृति निष्ठा का बकरावधे शब्दोक्ति, तो वक्र और वक्र का अर्थ क्या करते हैं भामा? वक्रकार करते हैं निमित्त तो बचोत्ति लोकातिक्रांत गोचरम मन अंते प्रोक्तिम काम अलंकार त्यात था सैसा सर्वई वक्रोक्ति। तो लोकातिक्रांत गोचरम बचा वक्रोक्ति वो कह रहे हैं। लोकातिक्रांत गोचर वचन जो है वक्रोक्ति है। और उसी बात को जब रमणीय का पंडित रमणीयात प्रतिपादिका में रमणीय का अर्थ बताते हैं, कहते हैं लोकोत्तरांत जनकर ज्ञान गोचरता। और उसी बात को बाद में व्याख्याकार मम्मट कहते हैं नियत कितने रहिताम लादयिक में अन्न प्रतंत्राम रसराम निर्मित मारती भारती कबीर जयत। तो कवि की भारती उस कवि भारती की जय हो, या उस कवि भारती को नमस्कार करता हूँ, आक्षिप्त करके नमस्कार भी उसका अर्थ होता है। तो ऐसी स्थिति में वो भी वाक्य को ही स्वीकार करते हैं। कुल मिला के जितने बड़े आचार्य हैं वो सब परापश्यंती मध्य। अच्छा, और जो बहुत बड़े हैं अमित मेधा मंडित कालिदास तत्चेतसा स्मृत नून पूर्वम। और इसीलिए कुमार इसके रघुवंश के मंगलाचरण में वो शब्दार्थ संपृक्त नहीं कर रहे हैं, शब्दार्थावि संपृक्त तो नहीं कर रहे हैं, वागर्थावि संपृक्त तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक दूसरा प्रयोजन है जिसमें कि वो काव्य का स्वरूप भी बताते चलते हैं। और उसमें तो मेरे बहुत सारे मैंने कई लेख में लिख चुका हूँ। और आपको विदित होगा कि वागर्थ इव संपृक्त, वाग पार्वती है, अर्थ शिव है। और दोनों में तो सीधा वाग का जो शिव का शब्द संबंधी वो की बात है, वह ढक्का निनाद में जो अयुण लिख निकले हैं, इसी के अनुसार एक जब वार्तालाप में कहते भी हैं पंचम सर्ग में, जब पार्वती तपस्यारत है उसके सामने आते हैं तो उसमें लिखा हुआ अथाह वर्णी वित्त महेश्वर। अब इसमें समस्त पद छोड़कर आप समस्त कर दीजिए, अथाह वर्णी को मिला दीजिए, अब वित्तो महेश्वर कर दीजिए। पंचम सर्ग का श्लोक आप देख लीजिएगा, जिसको याद है वो तो आनंदित हो ही रहा होगा। अथ अवर्णी महेश्वर विदित इति माहेश्वरान सूत्राणी। अ से लेके ह तक वर्ण समानाय होता है, और वो विदित महेश्वर हैं, अर्थात उनके ढक्का निराद से ये वर्ण निकले हैं। तो ये सब जो व्यापक उसका अर्थ है, तात्पर्य है, गंभीर अध्ययन करने पर ऐसा पता चलता है। तो इसमें ज़्यादा न जाके, चूँकि द्विवेदी जी पर कुछ कहना है मुझे, तो जो मैंने कहा कि पाश्चात्य विद्वद् भी आंग्ल भाषा स्कूले सत्तो भारतीय से काव्यशास्त्र विभाजन विधायी अतो हिंदी माध्यमेन काव्यशास्त्र परिचयकेषु ग्रंथेषु स्कूले शब्द संवाद संप्रदाय कृत एतेन समुदाय शब्द प्रचलित। भारतीय सर्वे शास्त्रकाराः काव्यशास्त्रम अखंडम मत्वा काव्येषु यत् तत्व अनुभूयमानं किंतु तस्य नामकरणं न कृतं न च तत्स्वरूपं प्रतिपादितं तस्य निरूपणं भारतीय वेद वेदांग आदि सम्मतम सब प्रमाणम सोदाहरणम चाकारसु। अन्य देश भाषा लोक भाषा संपर्कात् संस्कृत का विधासु नव प्रयोगा प्रचलिता। अतः काव्येषु विधा दिशा कथ दिशा परिवर्तनं जातं तत्मूल्यांकनं समीक्षणम् उद्दिश्य नूतना काव्यशास्त्रीया ग्रंथाः प्रणीता। सम्प्रति प्राक्तन शिल्पेन नूतन शिल्पेन चोभयता काव्यानि लिख्यन्ते।
प्रायशः काव्यानि आश्रित्यपि अकादमी पुरस्कार प्रदत्ता वर्तते। ते तु पारंपरिका एव वर्तन्ते, यथा गंगापुत्रावधानम, यथा भार्गवीयम अथवा अन्येषां कविनां बहूनि महाकाव्यानि वर्तन्ते यानि आश्रित्य पुरस्काराः प्रदत्ता वर्तन्ते। अतः काव्येषु विधादिथा कतिशात् परिवर्तनं जातं तद्मूल्यांकन समीक्षणम् उद्देश्य नूतना काव्यशास्त्रीया ग्रन्था प्रणीता। सम्प्रति प्राक्तन शिल्पेन नूतन शिल्पेन चोभयता काव्यानि लिख्यन्ते। अतः प्राक्तनं काव्यशास्त्रम् अद्यापि प्रासंगिकं वर्तते। यथा नव्यव्याकरणं प्राच्यव्याकरणं तथैव प्राच्यं काव्यशास्त्रं नव्यं काव्यशास्त्रमिति रूपेणैव वर्गीकरणं साधु विद्यते। अतः काव्यास्वाददिशा विधादिशा विभाजनं काव्यशास्त्रेण कृतमेव। अतः काव्यस्वरूप काव्यवेद शब्द शक्ति गुणा अलंकार रीति मार्ग रस ध्वनि वक्रोक्ति चमत्कार औचित्य बिंब विरेचना दिशा स्वरूपादि विभाजनं वर्तते तदेव साधु वर्तते न संप्रदाय दिशा। काव्यशास्त्राचार्याः न कश्चित् संप्रदायः एते बहुधा कृतस्य प्रायनिरूपणं न कुर्वन्ति। काव्येषु उपलब्धस्य सहृदय संवेद्य तत्त्वस्य स्वदिशा निरूपणे क्वचित् परिवर्तनं क्वचित् संशोधनं क्वचित् नूतन तत्वाधानं कुर्वन्ति। ग्रन्थात् प्रणये प्रायः बहुभूत प्रोक्ता गुणा एतेषु प्रशस्तेषु काव्यशास्त्रकृत्सु प्राप्यन्ते। तद्यथा शास्त्रे प्रतिष्ठा सहजस्य बोधः प्रागल्भमभ्यस्तु गुणा च वाणी कालानुरोधः प्रतिभानवत्वम् एते गुणा कामदुघा क्रियासु सर्वविद्गणप्राणये एता गुणाः भवभूतिना समेता। एतेषां गुणानामनुमतिः प्रायः प्रशस्तेषु ग्रन्थकारेषु दृश्यते। सम्प्रदायस्य वर्गीकरणस्य अनौचित्यमिदमस्ति यद् ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य आनंदवर्धनेन रस ध्वनि अलंकार ध्वनि बस ध्वनि इत्यादि रूपेण ध्वनि वर्गीकरण करोति। यस्यानुकरणं मम्मट विश्वनाथ पंडित राजादेव कुर्वन्ति। एतेपि पूर्वेषां भामह दण्डी वामन रुद्रतानाम् अलंकार निरूपणादधिकं प्रभावपूर्णम् अलंकार निरूपणं कुर्वन्ति। एवं तथा कश्चित् अलंकारवादिनो रसस्यापि समर्थकाः न विरोधिनः। यथा भामहस्य युक्तं लोकस्वभावेन रसैः सकलीकृतम्। अत्र ध्यातव्यं यत् रस बाद रूपेण जैसे गणना करी थे विश्वनाथ से। विश्वनाथ जिसको रसवादी कहा जाता है, उन्होंने महाकाव्य के रस का निरूपण निश्चित किया और कौन कौन रस उसके अंगी होंगे इसको बताया। श्रृंगारवीर शांतानाम एकोंगेरी शिष्य थे। आप ये बताइए कि उनके पहले कम से कम अगर तुलसीदास का रामचरितमानस नहीं लिखा गया था तो वाल्मीकि रामायण तो था ही। और आनंदवर्धन जैसे आचार्य ने कहा था कि रामायण ही करुण रस है। और शुरू से लेकर अंत तक पहले विश्वामित्र आते हैं तो रोने लगते हैं, दशरथ किस तरह से उनको लेके जाते हैं। फिर बाद में वहाँ जाते हैं और राम का विवाह होता है, उसका लौटते परशुराम मिल जाते हैं, वहाँ भी एक संकट पूर्ण हो जाता है। वहाँ से आने के बाद कुछ दिन के बाद कैकेयी द्वारा वनवास के लिए कह दिया जाता है तो वनवास चले जाते हैं। फिर राम सीता से अलग होकर के उनके वियोग में रोते रहते हैं। फिर बाद में सीता आती हैं, उसके बाद फिर उनका तपोवन गमन हो जाता है। इसके बाद फिर होता यह है कि अंत में सीता पाताल प्रवेश कर जाती हैं। तो पूरी परिकल्पना में अब आज आनंदवर्धन जैसे आचार्य ने बहुत सोच समझ के कहा है कि करुण रस का अंगी है। अब बताइए कि जिसको देख करके महाकाव्य की परिकल्पना प्राप्त हुई वो अभी तो अन्य नहीं हो रहा है उसमें, जिसमें कि जो कह रहे हैं साहित्य दर्पण में श्रृंगार में शांताना में असल में कुछ प्रसिद्ध महाकाव्यों को देकर उन्हें महाकाव्य बना दी। लेकिन भामा ठीक कहते हैं, आनंदवर्धन ठीक कहते हैं। आनंदवर्धन कहते हैं प्रसिद्धे प्रबंधानाम नाना रस निबंधने एको रसोंगी कर्तव्य तेसाम उत्कर्ष मिच्छता। तृतीय उद्योग में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एक अंगी रस होना चाहिए। क्योंकि इस समय स्थिति ये है कि जैसे कि इनका करुणाक्रमणम काव्य है, बिल्कुल आधुनिक कवि अरविंद तिवारी का। अब उसमें करुणाक्रमणम नाटक जो है उनका, उसमें प्रक्षोभ रस को मैंने अंगी माना है। क्योंकि इतना ज़्यादा कहीं गैस सिलेंडर की परेशानी, कहीं कुछ, और लोग कुछ किडनी कार्निया निकालने का भी प्रसंग आ रहा है। ऐसे में सारी जनता प्रक्षुब्ध है। तो ऐसी स्थिति में जब नया कोई रस आ जाएगा तो आनंदवर्धन कथन सार्थक होगा। अगर आप बिल्कुल मैंने कील गाड़ के बैठे हैं कि श्रृंगार में शांत में से कोई अंगी रस होना चाहिए, तो फिर जो आधुनिक काव्य लिखे जाएंगे उनका क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आनंदवर्धन का मत ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े आचार्य हैं, उनकी किताब पढ़ के ही मैं ज्ञानवान बना हूँ साहित्य दर्पण का। उनकी कोई
उपेक्षा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी द्वारा उनकी किताब पढ़कर ही मैं ज्ञानवान बना हूँ। ऐसी स्थिति में उनका सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। लेकिन कई बार जब समीक्षा की बात आती है तो ऐसा सोचना पड़ता है। चलिए, इस तरह से जो औचित्य आज की बात है, भामा कहते हैं युक्तम लोक स्वभाव न रस चकले तक, तो भामा भी कहते हैं कि लोक स्वभाव से युक्त होना चाहिए। लोक स्वभाव ही औचित्य है, औचित्यपूर्ण वर्णन होना चाहिए, जिसको कि सभी आचार्य कहते हैं। बाद में औचित्य का एक पूरा ग्रंथ ही लिख दिया उन्होंने, कुंतक उन्हें क्षेमेंद्र ने। तो लोकस वास्तव में अनौचित्याजन सभंग से कारणम रसोचित्य बंधस्तु रसस्य उपनिष्ठ प्राप्त। इसके प्रेरक भी भामा माने अनवर्धन ही है, जिसके बाद क्षेमेंद्र ने उचित सिद्धांत के बारे में लिखा। आनंद वर्धन के प्रेरक भामा है। आपको आश्चर्य होगा, वो कहते तो हैं कि काव्य कृत भी पुराने काव्य शास्त्रियों ने कहा है, लेकिन उन्होंने उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने उदाहरण दिया वैयाकरणों के स्फोटवाद का, और कहा कि स्फोटवाद में जैसे अर्थ स्फुट होता है, स्फोट होता है अर्थ का, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्वनि का भी जो कहा जाता है, उसके बाद शब्दों के द्वारा जो शब्दों में तो कुछ रहता नहीं, उसका अर्थ ही महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से स्फोट से इसे अर्थ ज्ञात होता है, उसे ध्वनि। लेकिन भामा ने भी कहा है, एक कारिका उनकी है, छठवें उल्लास पाँचवें उल्लास मैंने परिच्छेद की 17वीं कारिका, यदि गौरत्यन शब्द कृतार्थो निराकृत जनको गौबोधि मृगता पर ध्वनि। तो यहाँ अगर गौ यह शब्द अन्य शब्दों के अर्थात भैंस अन्य पशु जो होते हैं उनके में निराकृत हो गया, तो जन को गो बुद्धि मृगता पर ध्वनि, जो गो बुद्धि का ज्ञान होता है। जैसे किसी कहा कह रहे तुम तो बैल, ये तो बैल है, पूरा बैल है। तो बैल में बैल कहने से जिसके जाड्यमांत मनुष्य के जाड्यमांत की प्रतीत हो रही है, यहाँ तो अविधा मैंने लक्षण मूला ध्वनि है ही है, लक्ष्मण मूल ध्वनि है ही है। तो ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य को गाय कहा जाता है तो उसमें जाड्यमान बहुत तो मूल लक्षण मूल ध्वनि से ही होता है। व्याकरण का तो उन्होंने उल्लेख किया ही है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो अग्नि पुराण का है, अब रेवा प्रसाद द्विवेदी जी पर आते हैं, उनका परिचय संक्षेप में बता दूं कि रेवा प्रसाद द्विवेदी का जन्म 22 सितंबर 1935 को ये भोपाल के पास नादनेर एक स्थान है, वहाँ उनका हुआ था जन्म। उनके पिताजी पटवारी थे, लेकिन संस्कृत के बड़े अच्छे पंडित थे। पहले क्या होता था कि मध्यमा तक पढ़ करके लोग सर्विस का वैसा नहीं हुआ करता था, लोग नौकरी नहीं करते थे, संस्कृत अध्यापक वगैरह नहीं होते थे, लेकिन फिर भी संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते थे। तो उनके पास प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर गाडरवाड़ा के पास उनके मामा जी रहते थे। उनके पिता माता का जल्दी स्वर्गवास हो गया था, तो आकर के अपने मामा के पास रहकर उन्होंने पढ़ाई की मध्यमा तक की। इसके बाद फिर शास्त्री में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्म विज्ञान संकाय में प्रवेश लिया, और वहाँ पर बहुत बड़े विद्वान देश के जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए, महादेव शास्त्री के बाद में शंकराचार्य हो गए थे, उनसे उन्होंने अध्ययन किया। और वो तो बहुत अमर प्रतिभा संपन्न थे। उनकी भाषा भी पढ़ी तो ऐसा आश्चर्य होता है कितना उनको अधिकार था भाषा पर। तो इस तरह से वहाँ उन्होंने अध्ययन किया। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने वास्तव में अर्थ को काव्य माना। जैसा कि मैंने कहा कि जो चूँकि पटेल ने आग्रह किया था कि अभिनव काव्य शास्त्र पर ही आपको कहना है। अब रेवा प्रसाद द्विवेदी अभिनव काव्य शास्त्री हैं, और बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं उसमें राधा वल्लभ त्रिपाठी का काव्यालंकार सूत्रम है, और अभिराज राजेंद्र मिश्र का अभिराज सुभूषणम है, और मेरा ग्रंथ है नवकाव्य तत्वमीमांसा, और हरदेव माधव का है बागेश्वरी कंठ सूत्रम। तो ये कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और शिवजी उपाध्याय का भी है, लेकिन वो कुछ समीक्षात्मक रूप से लिखे हैं, साहित्य विमर्शा करके उनकी किताब है। तो इसमें एक श्लोक आता है अग्नि पुराण का, जो अग्नि पुराण का प्रारंभ होता है मैंने ये काव्याद निरूपण का। अक्षरम परमं ब्रह्म सनातन वजम विभुम वेदांतेन सुबदन तेकर चैतन्यम जीवतरीश्वरम आनंद सहजस्तस्य व्यजते स कदाचन व्यक्ति साथ चैतन्य चमत्कार रसा हुआ। तो चमत्कार रसा हुआ होने से एक वास्तव में अक्षरम परम ब्रह्म
इसको रेवकशाह द्विवेदी जी अलम पाठ कहते हैं। कोई कलकत्ता के कोई पांडुलिपि से कहाँ उनको पाठ मिला था, लेकिन उस पांडुलिपि का संपादन करने वाले ने अलम की व्याख्या जो की थी, वो अलम नहीं लिखा था, उसने अजमिति न जायते त्यजर ये व्याख्या की है। ऐसा लगता है कि टीकाकार ने तो टीका की उसकी अज की, जिस पन्ने की फोटोकॉपी लगी है उनकी किताब में रेवकशाह द्विवेदी जी की, उसी में वो मुद्रित है। क्योंकि जो संपादन उसने किया है किसी ने, उसमें ऊपर तो मूल लिखा है, नीचे टीका लिखी है। तो टीका में कह रहा है न जायते त्यज, जब अलम नहीं कह रहा है, लेकिन मूल में अलम छप गया है। तो ऐसा लगता है कि पाठांतर हो गया, क्योंकि अलम कहने से जो अमरकोश है या बहुत प्राचीनतम अर्थ है। अच्छा, अल के बारे में कुछ विचार करना जरूरी है। और अल माने पर्याप्त तो होता है, अलमति भाषण में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अलम जो है वो ऐसा लगता है कि जो वर्ण समाम्नाय है उसमें आयुन से लेकर के और हल तक जो वर्ण समाम्नाय है, जिसको कि माने शब्द ब्रह्म के रूप में भरतेर प्रतिष्ठित करते हैं, अनाद निघ्नम ब्रह्म सप्तम अक्षरम विवर्तेर भावे प्रक्रिया जगतो यत, तो वहाँ पर वो एक तरह से ब्रह्म मानते हैं इस सारी प्रपंच को, शब्द प्रपंच को, पूरा जो उसका जो भी और आगे चल के विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त तो है, लेकिन आप देखें कि अल प्रत्याहार को अगर द्वितीया विभक्ति में करके क्री धातु का प्रयोग किया जाए तो अलंक्रियते होगा, अलंकरोति होगा, अलंकार भी होगा। तो ऐसी स्थिति में जो अलम है, तो अगर आप अलम को ही ले लें, अल प्रत्याहार को, अल में अगर थोड़ा भी भैया लकौमुदी का प्रथम परिच्छेद भी आपने पढ़ा है, जो पहला भाग है संज्ञा प्रकरण, उसमें भी लिखा हुआ है, मैं उसमें क्या हो रहा है कि उसमें जो ऐसा मनता इत आयुण में न का लोप हो जाता है, रेलिक में का लोप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्ण समाम्नाय है वह भी तो पर्याप्त निवारण भूषण है। पर्याप्त इसलिए होगा कि जब हल प्रत्याह कहेंगे तो सभी वर्णों का बोध हो जाएगा। अप्रारंभ है और उसकी अंतिम सीमा ल है, और बीच में क्या हो रहा है कि जो हल वर्ण हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि जब आप किसी प्रत्याहार को कहेंगे उसमें प्रथम अक्षर के बाद जो वर्ण आ रहा है हल के रूप में, वहाँ तक के बीच का ही लेंगे और बीच के हल जो वर्ण है उनको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ भी पर्याप्त उदाहरण दिख रहा है। पर्याप्त इस अर्थ में कि जिस प्रत्याहार का नाम लेंगे, हल कहेंगे सभी वर्णों का बोध होगा, हमारे हल कहेंगे सभी वर्णों का बोध होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहाँ भी पर्याप्त वारण है, और अमरकोशकार कहते हैं कि पर्याप्त वारण भूषण इसका अर्थ होता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अलंकारों पर्याप्त वारण होता है। जैसे किसी में पर्याप्ति है, जैसे संचारिणी दीप शिखे और रात्रों में उपमा दिया, तो वहाँ दीप शिखा के साथ उसका तो पूर्ण उपमा बन रही है। लेकिन अगर आप विरोधाभास करेंगे, दूसरा करेंगे, जैसे कि नेदम नभो मंडल मंबुरासी नैताश्चारा नौफेन भंगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो आ रहा है वहाँ तो अलंकार का निषेध भी है बीच में, नैताश्चारा नौफेन भंगा। तो इस तरह से अलंकार जो खुद अलंकार है उसमें विरोधाभास अलंकार भी है, व्यतिरेक भी है, ये व्यतिरेक का ही उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी विरोध अपूर्णता है। तो ऐसी स्थिति में अलंकार में जो अलंकार है वहाँ भी तो पर्याप्त वारण भूषण है। कई बार सुसज्जित करता है, अलंकृत करता है, कई बार विरोध भी करता है, विरोध से उसका अर्थ निकलता है। और प्रत्याहारों में भी वही स्थिति है। अगर अल प्रत्याहार में देखें तो अल प्रत्याहार में भी जो बीच का कोई प्रत्याहार आप लेंगे तो उसमें पर्याप्त वारण भूषण होता है। मैंने पूज्य गुरुदेव ने मुझे 15 दिन में करीब 5 वर्ष का पाठक्रम पढ़ा दिया है। मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ, जो कुछ आता है उन्हीं की कृपा है, क्योंकि विषय तो तैयार था, केवल एक उनका दिन निर्देश मेरे लिए पर्याप्त हुआ। इससे थोड़ी मेरी गति हुई संस्कृत साहित्य में, तो मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि एक कहावत है कि शत्रुरप गुणावाच्या दोषावाच्या गुरोरपि, तो उसमें केवल विचार करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनके प्रति तो मैं सहज रूप से प्रणत हूँ, और उनके बिना तो मेरा कोई बस नहीं था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, और उन्होंने मुझे कुछ
आप लोगों के बीच में बोलने लायक बनाया है, इसलिए मैं उनको बहुत श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी चूँकि विचार जो है उसको करना चाहिए। फिर उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इनके बारे में कुछ हमने लिखा है। रेवा प्रसाद द्विवेदी भी देखिए मानते हैं अलंकृत सम्मिति कविता सर्वमंगला। तो इनका क्या है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जिसको कि मैंने सारे में बताया था। अगर इनकी रचनाएं सुननी हो तो पूरा करीब 10 मिनट लगेगा। मौलिक इनके 26 ग्रंथ हैं। महाकाव्य काव्य जैसे महाकाव्य 3, और काव्य 25, नाटक 2, नवीन शास्त्र 3, कथा 3, मोनोग्राफ 5, शास्त्रीय कृतियों का हिंदी भाषा 7, समीक्षापूर्ण संपादन 21, हस्तलेख 18, कालिदासानुक्रम कोश, ये सब किया है। और आप देखिए उनका उत्तर सीता चरितम है। अभिनंदन वाले में हमने आपको सुनाया था कि सीता कविना गणना प्रसंगे वाल्मीकि राध्य कवि कालिदास तदुत्तरे किम भवभूत रेवा प्रसादो भी सनातनोस्ति। तो अब इस तरह की समीक्षा मैंने की है कि मैंने उनको वाल्मीकि और कालिदास और भवभूत के स्तर का कवि मान कर ऐसा किया है। तो मेरी भावना समझ सकते हैं। मैंने चूँकि सीता चरितम की समीक्षा भी की है और PhD का मेरा विषय था 1961-70 तक के महाकाव्यों का आलोचनात्मक अध्ययन। उसमें मुझे 53 महाकाव्य मिले थे, उसमें सीता चरितम भी था। तो उसमें 13 महाकाव्यों की विशिष्ट समीक्षा है जो करीब 30-35 पेज की है। वो मेरी पुस्तक छपी है, इसलिए उसका पृष्ठपोषण करने से कोई मतलब नहीं है। संस्कृत महाकाव्यों का आलोचनात्मक अध्ययन वो छपा हुआ है और बहुत लोग जो श्रोता हैं उसमें से उसको पढ़ भी चुके होंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अब उसमें भी क्या है कि 4 सर्ग तक तो दूसरे प्रकार के हैं। 4 सर्ग तक प्रायः मतलब उसमें दूसरी स्थिति है, क्योंकि शोभा यात्रा के साथ उनकी विदाई की जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब लक्ष्मण लेके जाते हैं उनको गंगा जी किनारे, तो गंगा जी को पार करके छोड़ देते हैं उनको और चले आते हैं। जबकि हरिऔध भी की महाकाव्य में ऐसा हुआ है कि उसमें भी उनकी शोभा यात्रा होती है, क्योंकि हरिऔध के वैदेही वनवास में वो जो अवधे में ये हैं क्या कहते हैं उपाध्याय जी, इन्होंने वो शोभा यात्रा निकलवाई है। लेकिन उसमें लक्ष्मण जाते हैं वहाँ और कहते हैं कि महारानी जो आश्रम पसंद करें वहाँ इनको रखने की व्यवस्था की जाए, और लक्ष्मण उनको करके आते हैं। लेकिन उसको ज़्यादा कारुणिक और रमणीय बनाने के लिए द्विवेदी जी ने गंगा जी किनारे छोड़ दिया। फिर जब रोने लगी तो वाल्मीकि वहाँ आते हैं और वहाँ लवकुश का जन्म होता है, फिर उसको लेके जाते हैं। और जा करके लिखा है ना कि जो व्यक्ति क्रौंच के वियोग से दुखी हो सकता है वो किसी महिला की आवाज़ सुन करके नहीं आएगा। और सीता स्वतः वर्गमन का प्रस्ताव रखती हैं। याम इमाता इत स्वतः याम विपिन व्यथा कीर्तिकाय मैथुन सुमानता मृत्यु अपनी जात विद्यत। नारी चेतना की चरम सीमा है जहाँ की वो आश्रम में कटपट सब कुछ बनाती हैं और एक बिल्कुल मैंने किसान की स्त्री की तरह वहाँ उसका उपयोग करती हैं। तो सीता चरित्र में सीता के चरित्र को बहुत ऊंचा ले जा करके किया है उनने और बहुत सुंदर प्रस्तुत की है। इस तरह से उनके बहुत सारे काव्य हैं। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये है कि एक जो मैंने ये स्वातंत्र संभव महाकाव्य है उनका, वो तो जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद से लेकर मोदी तक और कोविंद तक, मतलब रामनाथ कोविंद मैंने तक, मतलब उन्होंने वर्णन किया है। तो एक संस्कृत के लोग, कुछ लोग कहते हैं कि तटस्थ होते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, अपना संस्कृत का पंडिताई करते रहते हैं और बोलते हैं, लेकिन उनकी राष्ट्र चेतना इतनी तगड़ी है। अच्छा, उसमें इतना ही नहीं है कि केवल साधारण वर्णन कर दिया है, उसमें उनके कमेंट आप पढ़िए। जो अनौचित्य हुआ, अनौचित्य जहाँ दिख रहा है वहाँ अनौचित पर कमेंट भी करते हैं वो। एक बार आप लोगों को उस किताब को पढ़ना चाहिए। एक तो लाभ ये होगा कि पूरा देश स्वतंत्र होने के बाद से लेकर आज तक का इतिहास, जब तक वो जीवित थे उस दिन तक का, मुझे लगता है कि सदाशिव जी के पास कुछ पद पढ़े होंगे जो इस समय जो हुआ होगा किसान आंदोलन, उसका भी 2-4 पद लिखा होगा उन्होंने, क्योंकि उनके परलोक गमन के पहले ये चल चुका था। तो ऐसा कोई तो हमें मिले नहीं संसार में। मैंने ऐसा व्यक्ति मैंने पूरी कवियों की मंडली में जितने कवि ज्ञात हैं आजकाल से लेकर आज तक,
ऐसा कोई नहीं मिला जो कि पूरे अपने समय का इतिहास प्रस्तुत कर दे। क्योंकि 37-35 का तो उनका जन्म है, 47 में छोटे थे, लेकिन जब बड़े हुए और कम से कम 35 साल में तो काफ़ी उनको कीर्ति मिल चुकी थी। मुझे लगता है कि 35 साल की उम्र में उन्होंने सीता चरितम लिख दिया था। तो इस तरह से एक बड़े महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की है। और इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मैंने कहीं दिया है। तो इनका जो पूरा परिचय ऐसा देखिए। वास्तव में ये जो लक्षण करते हैं शुरू में, मैंने मंगलाचरण करते हैं, आनंद कोशस्योल्लासे लोकोत्तर विभावना अलंकृतार्थ संवृत्ति कविता सर्वमंगला। यद्यपि इसमें हमारी जब बात उनसे हुई तो कहा कि सर ऐसा है कि अर्थ संवृत्ति मात्र से तो काम चलता नहीं। तो उन्होंने इतने लचीले थे कि उनने जो वर्तमान संस्करण निकला है अंतिम, अलंकृता संवृत्ति कविता सर्वमंगला की जगह शब्द विभाविता लिख दिया है। तो उसमें हमने कहा कि सर भर्तृहरि का खंडन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने ये कार्य किया। अब नया पाठ जो है, जो पुराना संस्करण है, उसमें सुधार लीजिए आप कि उसमें आनंद कोशस्योल्लास, फिर बाद में अच्छा देखिए लचीले भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि अलंकारवादी हैं तो अलंकार कोई मत देते हैं। आनंद कोशस्योल्लास त्रिविध परिकीर्तितम औपम्यादृशम वस्तु वा यतो विष्णुति सह। औपम्यादि का मतलब अलंकार आदि और रस और वस्तु, वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि रस ध्वनि सब वर्णन करते हैं। तो मतलब वो काफ़ी लचीले भी हैं। असल में ऐसा होता है कि प्राचीन में, जैसा कि मैंने बताया, कि जब लिखने के शिल्प पर विचार हो गया तो आनंद वर्धन ने उसके उद्योग मैंने अनुभूति पर विचार किया। और जब अनुभूति पर और लिखने के शिल्प पर विचार हो गया तो इन्होंने, कुंतक ने उसके उन्मेष पर विचार किया, रचना शिल्प पर। कवि व्यापार वक्रत्वम प्रकारा संभोन। तो इस तरह से कवि के कथन पर विचार किया उनने। अब द्विवेदी जी ने क्या किया कि जब ये सब हो गया तो पुराना चूँकि बहुत गहन अध्ययन था इनका, इसलिए उन्होंने क्या किया कि औपम्यादृशम वस्तु यतो वस्तु वा विष्णुत्सर। तो ऐसा है कि जैसे कि मैं जो विचार कर रहा हूँ मैंने उनके ऊपर, तो आप इसमें समाधान, ये उनका उन लोगों ने तमाचा है कि उसको स्वीकार कर रहे हैं वो, क्योंकि रस को भी स्वीकार कर रहे हैं और वस्तु ध्वनि को भी स्वीकार करते हैं, जो सामान्य सीधा वर्णन होता है, और उपम्याद से मतलब अलंकार को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो तथाकथित जैसे आप वर्गीकरण करें तो केवल अलंकारवादी उनको नहीं कह सकते, फिर भी कहते हैं अलंकार उल्लास त्रिविधोपेश सत्व नहीं कीर्तताम मात्रा मात्र कृतम भेदम अवलंबी भेदवान। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उनको मान सकते हैं कि वो अलंकारवादी हैं? अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। असल में आत्मा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप कक्षा में पढ़ाते समय कोई पूछे कि आपकी छात्र में, अरे कहें हमारी कक्षा की यही जान है यार, मेरी कक्षा में तो यही जान है। कुल मिला के यह जो ये अर्थवाद टाइप का है, कुछ ऐसा कहने का तरीका है कि यही जान है। अब जैसे कोई कहे कि नेताओं में तो जान तो मोदी ही है, तो कुल मिला के वो आत्मा या कोई बहुत परब्रह्म परमेश्वर नहीं है, लेकिन बड़े हैं। इस तरह से वो अलंकार का महत्व जो ध्वनि और रस से कम हो रहा था, उसको फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए किया, क्योंकि अलंकार भी अनुभूति में बहुत सहयोगी होता है। तो इस तरह से अलंकारवादी आप मानते रहें, लेकिन चूंकि वो ऋषिकल्प थे, उनको किसी को लेना देना, किसी का विरोध करना कुछ उद्देश्य नहीं था, लेकिन प्राचार्य आचार्यों का सम्मान करना और प्राचीन आचार्यों का सम्मान करना। जान लीजिए आप कि अगर वो आनंदवर्धन पर इतनी बड़ी किताब लिखते हैं कि उस पर हमारे विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा उनको डेलिट की उपाधि प्रदान की जाती है, और आनंदवर्धन का जैसे कि वाचस्पति मिश्र थे, वो जिसकी टीका करते थे अपना मत नहीं लगाते थे। जब आनंदवर्धन पर आचार्य द्विवेदी ने विचार किया तो बड़ी ईमानदारी से उनके मतों का प्रतिष्ठा की है। अगर आप आनंदवर्धन उनका ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत एकनिष्ठ होकर आनंदवर्धन की मतों का बिल्कुल ज्यों का त्यों विवेचन किया है, और आपको ऐसा लगेगा कि ध्वनि के प्रबल समर्थक हैं वो। तो जो बहुत ऋषिकल्प बहुत बड़ा विद्वान होता है, उसको समझने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो जब किताब पढ़ने लगता हूँ तो लगता है कि सामने होते तो मैं उनका चरण पकड़ लेता, क्योंकि जब जो बात कहते हैं वो इतनी गहराई से, इतने मार्मिक ढंग से, इतनी सरलता से प्रस्तुत करते थे कि उसकी कोई सीमा नहीं है।
और उसका तो मैं कई बार प्रमाण बता चुका कि 15 दिन में जब सदाशिव जी शायद सुन रहे हों, छोटे थे, तो उनके हाथ से 50 बार मैंने चाय पी है, क्योंकि 15 दिन उन्हीं का दोपहर में भोजन करता था, वहीं पढ़ता था, रहता था, और वहाँ काफ़ी लाभ मुझे हुआ। और कुछ अगर समीक्षा में या किसी तरह से दृष्टि मेरी बनी है तो उन्हीं कारण है। लेकिन ऐसा होता है कि जो जिस समय जिसका, जैसे कि आप सभा का संचालन कर रहे हैं, तो जितने लोग हैं सबकी थोड़ी बहुत तारीफ भी करेंगे ना, लेकिन बोलते समय कुछ आलोचना भी करेंगे कि आपने ऐसा नहीं ठीक किया। तो दोनों बातें होती हैं। तो इस तरह से किसी व्यक्ति पर विचार, एक मैं संस्मरण आपको सुनाऊं तो आपको लग जाएगा। शंकराचार्य जब अपने ग्रंथ लिख रहे थे तो एक कुछ आचार्यों का खंडन किया उनने। तो एक उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी वो इसका नहीं खंडन किया। तो कहते नगण्य तो आप नादरह करिए थे। कहा कि अगर मैं इसका खंडन करूंगा तो पहले इसकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो वास्तव में जब आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि जब आपके मतों का कोई खंडन करने लगे, अपने को आप भाग्यशाली मानिए, क्योंकि आपकी सत्ता उसने स्वीकार कर ली है। शंकराचार्य का कथन इस बात का प्रमाण है कि अगर किसी में कुछ दम है, कोई शक्ति है, तभी उसका खंडन होता है। तो खंडन भी उसी का किया जा सकता है जो कुछ शक्ति रखता हो, जिसकी अस्मिता कुछ हो, और जो उसका कथ्य जो है विचार योग्य हो। तो ऐसा है कि मुंडे मंडे मत भिन्ना नैको मुनिर्य मतन भिन्नम। तो भिन्न मत को, अच्छा एक बात ऐसी, और एक बहुत सामान्य गांव का संस्मरण सुनाता हूँ आपको। एक पंडित जी थे, वो घोड़ी चलते थे, तो वो राधे श्याम कहने से बहुत नाराज होते थे। तो पत्थर लेके मारने के भक्त थे। राम राम का, श्री राम का राधे श्याम क्यों कहता है? वो इसलिए हमने पूछा कि गुरु जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? अरे कहे कुछ नहीं, सब पड़े रहते हैं, कम से कम हमको चिढ़ाने के लिए राधे श्याम तो कहेंगे, तो राधे तो कहेंगे। तो ऐसा होता है कई बार, जो बड़े विद्वान होते हैं तो कुछ शोध पत्रों में और कुछ पुस्तकों में ऐसी बात कह देते हैं कि शास्त्र हमारा जीवित रहे। अब ऐसा है कि कुछ अगर आप इधर उधर की बात कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका खंडन करने का प्रयास करेगा। तो उसका लाभ ये होगा कि पढ़ेगा ना, खंडन करने के लिए पढ़े, कम से कम शास्त्र तो जीवित रखेगा। क्योंकि शास्त्र को जीवित रखने का, विशेष रूप से काव्य शास्त्र को जीवित रखने का एकमात्र तरीका ये है कि जो बात कही गई उससे भिन्न कुछ कह दीजिए। तो अब कई लोग लग जाएंगे उसमें कि आपने ऐसा कैसे कहा हो, तो आनंदवर्धन ने ऐसा कहा था, भामा ने ऐसा कहा था, भरत मुनि ने ऐसा कहा था। तो इस चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। उसके लिए आपको भरत मुनि को भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा और आप साथ द्विवेदी को भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो कर नहीं सकते। तो जो बहुत ऋषिकल्प विद्वान बहुत बड़े होते हैं, वो अपनी बातें ऐसी कहते हैं कि आप शास्त्र पर गंभीरता से विचार करने के लिए बाध्य हो जाएं। तो इस मामले में रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने मौलिक स्थापनाएं की हैं, विशेष रूप से काव्य शास्त्र में अलम ब्रह्म कहा। तो अलम पर विचार करने के लिए भगवत शरण शुक्ल का व्याख्यान शुरू में सुन रहे थे जब उनकी श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, तो अलम पर बहुत अच्छा विवेचन किया और इतना अच्छा समाधान उसका किया कि मुझे आज भी नहीं भूला है, और इसके लिए भगवत शरण शुक्ल बधाई के पात्र हैं। जबकि अब उनके मन में जो रहा हो, लेकिन द्विवेदी जी का पूरा सपोर्ट किया और कहा ऐसी स्थिति में अलम भी माना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक जब आपने व्याख्यान का आयोजन किया होगा तो 4 दिन या 1 दिन या 2 दिन, 4 घंटा 10 घंटा भगवत शरण शुक्ल ने पढ़ा तो होगा। एक ऐसा आचार्य जो जन्म लेने के बाद अपने कर्तृत्व से आपको पढ़ने के लिए विवश कर दे, तो उसको तो मेरे आंखों में आंसू आ रहा है कि किस श्रद्धांजलि कौन दे सकता है उसको। इतना महान आचार्य जिसके सामने मतलब आप पढ़ने के लिए विवश हो रहे हैं, जिसकी कृतियाँ पढ़ करके आप पूरे देश का इतिहास जान सकते हैं, पूरे काव्य शास्त्र का परिदृश्य देख सकते हैं। तो ऐसा धन्य है आचार्य जिस पर कुछ मुझे बोलने के लिए भी कहा गया, और इतना उनका विचित्र वर्णन है। वो अभी मैंने उनके पास है, मैंने बहुत बढ़िया काव्य लक्षण, वो भी बड़ा अद्भुत टाइप का है। तो ये परमाचार्य सनातन जो हैं, इसको मैं जो लिखा पढ़ दूँ कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि बोलते समय बह जाता हूँ। इनके यस्य महाकाव्य खंड काव्य कालिदास साहित्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ प्रणयने संपादने से महती प्रतिष्ठा विद्यते। अनेन प्रायशः समय काव्य शास्त्रीय ग्रंथा संपादिता। काव्यालंकार कारिका अस्य काव्य शास्त्रीय मौलिको ग्रंथ अस्य प्रकाशनम वाराणसीतः चौकम्बातः ततश्च स्वयमपि तेन प्रकाशित वर्तते। माने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयतः मन्निरेशने काव्यालंकार कारिकाम् आश्रित्य
एक एक शोधिपाधि प्रदत्तः वर्तते। काव्यालङ्कारकारिका द्वितीयं संस्करण पुनः प्रकाशितं वर्तते। अस्य विभाजनमेवं वर्तते, ग्रन्थस्य विभाजनमेवं वरीवर्ति, 15 खण्डेषु वर्तते। काव्यस्य सारपारसिद्धं मङ्गलकरं लक्षणं राष्ट्र काव्यकारणं काव्यप्रयोजनं काव्यस्य आत्मा काव्यस्य ज्ञानैकरूपत्वं सहृदयदिशा काव्य विचार काव्यस्य महाव्याप्ति। अब आप इसके चैप्टर सुनने से समझ सकते हैं कि कितना गंभीर उन्होंने विचार किया है और उसका दुर्भाग्य है जो काव्यशास्त्र का विद्वान अपने को लगाता हो और इनकी इस किताब को न पढ़े। आपको इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि आप काफ़ी मतलब उच्च कोटि के विद्वान माने जाएंगे। काव्यस्य महाव्याप्ति काव्यस्य तद्धर्म धर्मयोर उत्पत्तिवाद उत्पत्तिवाद काव्य धर्मा रसे काव्य धर्मत्वाभाव काव्य लक्षणम अस्माकं काव्य दर्शनम आलोचक दर्शनम अलमिति ब्रह्म तत्वम अलंकारत्वम च ब्राह्मी भाव अस्मिन् ग्रंथे काव्यम गानम अलंकार तस्यात्मेत्युक्त्वा अलंकारस्य काव्यात्मकत्वं दृढ़ं पुष्टीकृतम्। सागरिकायाम् अस्माकं समीक्षा प्रकाशिता वर्तते तद्विषये न किञ्चित् वच्मि। आचार्य दुर्बिन्द साहित्य शारीरक ग्रंथे शास्त्रास्त्र चतुर्धाम्नां कल्पना कृता। इयं नवीना कल्पना वर्तते। प्रथमे अधिकरणे पूर्णताम्नाये संस्तवः संकल्पस्तथा च पूर्णताम्नाये निरूपणमस्ति। द्वितीयाधिकरणे शारदाम्नाये काव्यशरीरस्य विवेचनमस्ति। तृतीयाधिकरणे धाराधाम्नाय काञ्चीधाम्नायो वर्णनः। आप धाराधाम्ना वर्णनं यद् वर्तते तत्र भोजराज आसन् भवन्तः जानन्ते हो। काञ्च्याम् आसन् दण्डी महाभागाः। अत्र गुणानिक अलङ्कारानिक विशेषानिक लक्षणानिक रीतिवृत्त्यानिक सत्यानिक इत्यादि रूपेण काव्य तत्व विषया निरूपिता। ततो ध्वनिव्रज्या रसव्रज्या साहित्य तत्व कथा संबंध सामान्य परत्व। आप इनके जो अध्याय या जो प्रकरण है इनका नाम सुनने से समझ सकते हैं कितना गंभीर उसमें चिंतन है। रसव्रज्या साहित्य तत्व कथा संबंध सामान्य परत्वम पारिभाषिकत्वम कुंतक भोज साहित्य मीमांसा कृत काव्य नाट्य समष्टि काव्य भेद नाट्य भेद काव्य शास्त्र भेद प्रभृत विषया विवेचिता। चतुर्थाधिकरणम काशी धाम्न अस्ति। अस्मिन् प्रस्थान भेद काव्यालंकार कारिका नाट्यार्थनाशनम भरत दर्शनम नाट्य शारीरिकम कला समाधि रसभोग इच्छा प्रभृति स्वरचित काव्य ग्रंथानाम विशिष्ट कारिकानाम व्याख्यानम आचार्य द्विवेदना आचार्य। अब अगर आप अब तो नहीं रहे, अब ये हमारा दायित्व है जो हम लोग जिंदा हैं और जो नए छात्र हैं उनको सोचना चाहिए जो चारों धामों का वर्णन है एक एक धाम पर अपना शोध प्रबंध लिखे ना और उसको ले आए सामने। तो इन चारों धामों का जो उन्होंने दिंग मात्र निर्देश किया है उस पर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत में जो कश्मीर में अभिनव गुप्त आदि हैं और यहाँ धारा में भोज हैं और द्विवेदी जी हैं काशी में। यद्यपि मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ था, लेकिन चूंकि महादेव शास्त्री बहुत बड़े विद्वान अपने समय के जो देश दुनिया के थे उनके छात्र हैं वो, तो इस सब को पढ़ना चाहिए। एक अलम ब्रह्म ग्रंथ है जो कि उसमें लेखों का संग्रह है। इसमें काव्य खंड नाट्य खंड और करीब 20-22 निबंध हैं। काव्य शास्त्र पर आधारित होकर के निबंध लिखे हैं। इसमें निबंधों का नाम है अलम ब्रह्म किम तावत काव्य तत्व काव्य धर्म विवेक काव्य निष्पत्ति प्रक्रिया किमिदम शब्दत्व साहित्य विमर्श साहित्य दर्शन तात्पर्य स्वरूपम संस्कृत काव्य शास्त्रीय ध्वनि संज्ञा रस शब्दत्व रस निष्पत्ति प्रक्रिया याम उत्पत्तिवाद भुक्तिवादे स्थायी भावाश्रय कवि रस स्वत्ते नवा ध्वनि संप्रदाय कैचन प्रश्न। अब देखिए कवि रचना करता है तो उसको स्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है या बाद में मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पर एक नई चीज़ें सब हैं इसमें। व्यंजना विषय राजशेखर, अब व्यंजना के विषय में राजशेखर क्या कहते हैं, वैसे वो जो उनका वर्गीकरण है काव्य जो संपादन किया काव्यशास्त्र का उसको उनको राजशेखर अविद्यावादी मानते हैं, लेकिन फिर लेख लिख रहे हैं व्यंजना विषय राजशेखर। तो आप जो उन्होंने अविद्यावादी कहा है इनका एक लेख पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। भोजदेव से ध्वनि विचारा
षड्विधत्वम हेतु अलंकारश्च अलंकार सर्वस्व संशोधनम जगन्नाथ काव्य लक्षण दंश। अब आप जगन्नाथ के काव्य लक्षण में क्या दंश है इसको पढ़ेंगे तब नहीं पता चलेगा। रस मैंने सबको मैं बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन चूंकि समय कम है और इतना मैं कहना चाहता था, जो मेरा उद्देश्य है और राजकुमार जी का भी संस्कृत सौरभ में उद्देश्य है कि कम से कम आज उनके जन्मदिन पर उनकी जो महाव्याप्ति, बहुत व्यापक जो उनका अध्ययन है उसका कम से कम लोगों को परिचय हो। और आप समझ लीजिए कि एक एक अभी कोई ऐसा हमें माई काला नहीं दिखता जो उनकी पूरी रचनाओं पर एक साथ विचार कर सके। तो इस पर खंड खंड करके अगर हर विश्वविद्यालय में जहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट है वहाँ एक भाग उनका लेकर के और उस पर एक वर्ग बना करके लड़कों का अध्ययन पीएचडी वगैरह का कराया जाए, अलग से तुरंत लिखाए जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके जन्मदिन का स्मरण का महत्व होगा। अब इसमें भी जो बता रहा था अभी, नाट्यखंड में भरतनाट्य माने नाट्य शास्त्र संपादन विधि जो है कई, अब देखिए संपादन का तरीका ही बता रहे हैं। कालिदास काव्य सुवस्तु विभाग, अब काल अवस्था प्रकृति संधि भेद, नाट्यशास्त्र कुतुब विन्यास, संस्कृत काव्य शास्त्र ब्रह्म विद्या। अब आप सोचिए कि कितने इसमें विषय हैं कि ऐसा लगता है कि पढ़ने में ही जो 1 घंटा लग रहा है। तो जिसमें कि मतलब आप काव्य शास्त्र और ब्रह्म विद्या से क्या संबंध है। देखिए मैं थोड़ा सा छात्र को बैठे होंगे सुना दूँ कि वास्तव में जो ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा जाता है, तो इसको बीच में कारिका में उन्होंने विषयास्वाद सहोदर लिखा, नए पाठ को मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। तो वास्तव में काव्य ब्रह्मास्वाद सहोदर पहले तो भरत मुनि ने भोज्यास्वाद कहा था। आप भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 6 अध्याय पढ़िए, वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म और वेदांत की चर्चा बिल्कुल नहीं की है। और वास्तव में जैसे कि आप मिठाई खाते हैं और खाने के बाद उसका स्वाद खत्म हो जाता है, तो अब आनंद वो अभिनव गुप्तविद कहते हैं कि विभावाद जीवितावधि होता है रस। तो ऐसी स्थिति में जब विभावाद जीवितावधि है तो ब्रह्मास्वाद सहोदर कैसे होगा। आप छात्रों को चौंकाने के लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी इनका विश्वनाथ का खंडन बहुत नहीं है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आप बताइए उसमें वास्तव में ऐसा लगता है कि प्रक्रिया में साम्य है। जैसे कि ब्रह्मानंद प्राप्त करने वाला उसमें सब कुछ अलग हो जाता है, उसी तरह से काव्यास्वाद में, अब उदाहरण मैं बहुत सस्ता उदाहरण सरल उदाहरण देता हूँ। जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं जनरल कोच में और कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, तब से चाय वाला आ गया या 2 यात्री आपस में झगड़ा करने लगे चढ़ने के लिए, तो उस समय आपको 4 पंक्ति फिर से पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि किसने क्या कहा था। उसी तरह से क्या होता है कि चित्त की एकाग्रता में ही किसी काव्य का आप अध्ययन कर सकते हैं और चित्त की एकाग्रता में ही जो परम तत्व है उसका चिंतन कर सकते हैं। इस तरह से ब्रह्मास्वाद सहोदर का मतलब वो एक उधर से जन्म नहीं लिया है, बल्कि दोनों समान हैं। जैसे कि जब चित्त की एकाग्रता खत्म होगी, चित्त वृत्ति निरोध खत्म होगा, तो उस समय आप जो तत्व, जिस तत्व का, परम तत्व का ध्यान करके और सोहमस्व कहने की इच्छा करने जा रहे हैं, उस तत्व का बोध नहीं कर पाएंगे अगर कोई विघ्न आ जाएगा। उसी तरह से काव्य के अध्ययन में जब आप कोई काव्य पढ़ना शुरू करेंगे, द्विवेदी जी का सीता चरितम, राजेंद्र मिश्र का जानकी जीवनम, तो उस समय आपको अन्य प्रपंचों से दूर होकर पत्नी का झगड़ा दूर करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल को ठीक कराना दूर होगा, माने टैक्स जमा करना दूर हो जाएगा, तभी आप उसको समझ सकते हैं। अगर जरा भी उसमें कोई काछाई हुआ तो आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए इस दृष्टि से जो साहित्य दर्पणकार का मत है और उनके पितामह का मत है, चमत्कार चमत्कार माने जो अद्भुत बात कहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो ये जो है इस तरह से है। अब इसमें कई अभिनव काव्य शास्त्री हो चुके हैं। राधा वल्लभ त्रिपाठी का काव्य अभिनव काव्यालंकार सूत्र है। अच्छा, एक बात मैं कह दूं कि वास्तव में जो वेद में मधुमत बचा संसीत काव्य कभी कहा गया है, वास्तव में वाक ही काव्य है, उसका अध्ययन काव्य ही है। और उसमें काव्य कहने से पराप्रशंति मध्या वैखरी का योग होने से वैखरी और मध्यमा मावुक्त है। और शब्द कहने से अगर प्रथमा पास छात्र कोई है और उसमें तर्क संग्रह अनिवार्य है तो पढ़ेगा रूप रक्त सत्समान वायु, शब्द उनकम आकाशम। और शब्द किसे कहते हैं? सोतेंद्रिय मात्र गाढ़ी गुण शब्द,
सद्विध ध्वन्यात्मक संस्कृत ध्वन्यात्मक धैर्यादि और संस्कृत भाषादि रूप शब्दात्मक का जो होता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें अति व्याप्त दोष हो जाता है। और अगर आप अर्थ कहते हैं तो अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मध्यमा और वैखरी कहें तो मध्यमा का अर्थ तो प्रयोजन नहीं होगा, और न वैखरी का अर्थ जो है ध्वनि की आवाज़ माने भेरी की ध्वनि होगी। इसलिए वेद में जो कहा गया है वो मान्य है। क्योंकि कई बड़े विद्वान सुन रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो इस तरह से बात कही जाती है तो निश्चित रूप से ऋग्वेद में जो वाक्य को कहा गया है उससे परापश्यंती। अच्छा, आप जो कभी सुन रहे होंगे, बैठते हैं जो श्लोक बनाते हैं, उनको भी क्या होता है कि सद्या पर निवृत्ति होती है, जब सब कुछ छोड़ देते हैं तभी सोचते हैं, क्योंकि अपने कल्पना संसार में काव्य सृष्टि क्षणे कर तो चित्ते नानानुभूते माने वो आती हैं आपके अनुभूतियाँ, और फिर वैखरी व्यक्त बिंबिता वो वैखरी के माध्यम से व्यक्त हो जाती हैं, और उसको ता भावावेशता समा प्रत्यक्ष में दृश्यंते काव्य बिंब से कहते। जो काव्य बिंब है उसमें जो सहृदय से पढ़ता है, तो जो कवि का प्रत्यक्ष है वो पाठक का अप्रत्यक्ष होता है, तो अपने प्रत्यक्ष से पहुंचाने के लिए वो अतिशयोक्ति का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण दूं छात्रों के लिए कि जैसे आप सिनेमा की पटकथा लिख रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जगह दिखाना चाहते हैं कि सास जो है बहुत ज़्यादा काम कराती है, तो आप डायरेक्टर के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे कि जब नल के पास बैठेगी तो इतना कपड़ा रख देगी उसके बगल में कि दर्शक उसको न देख सके। उसका तात्पर्य यह है, अतिशयोक्ति जो कहा है ना, अतिशयोक्ति को प्राण कहा है कविता का भामन है। तो अतिशयोक्ति का मतलब है कि इतना कपड़ा रख देगी कि आपको लगे कि मतलब बहू दिखाई नहीं देगी, तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा काम कराती है। यही वर्णन ऐसा होता है कि ऐसा होता है जैसे कि कोई भी वर्णन करेगा कवि तो उसमें कुछ ऐसा प्रयोग करेगा चमत्कारिक जिससे कि मतलब वो सहृदय वहाँ तक पहुँच सके। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, वहाँ 50 लोग इकट्ठे थे, तो किसी को बताएंगे तो कह रहे सर वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए हैं। उसी तरह से काव्य में भी अतिशयोक्ति को कहा गया है। यदि काव्यकृताम जैसा स्वभावोक्त अलंकृति अलंकार त्या तेसाम किम अनुदृष्टि, स्वभावोक्त अतिशयोक्ति को अतिशयोक्ति गर्भता आनंदवर्धन में स्वीकार करते हैं, और स्वभावोक्त को कुंतक और भामत स्वीकार करते ही हैं। अतिशयोक्ति भी काव्य का अलंकार है, उसको अतिशयोक्ति में कहा जाता है, तभी समझ में आता है। अब वास्तविक स्थिति जो होगी, तो अब इसके बाद तो बहुत सारे काव्य साहित्य के ग्रंथ लिखे गए हैं। उसमें क्या है, लोकानुकीर्तनम काव्यम वहाँ कहा है, क्योंकि कीर्तन श्रवणम कृष्णम विष्णु अर्शनम पाद सेवनम सख्यम आत्मनिवेदन कारिका आपको याद होगी, मतलब जो भक्ति की है। तो उसमें चूँकि कीर्तन असल में भामा ने कहा है कि क्रमागत श्रुत सुख शब्दम अर्थम उदीरेत अचेते अलंकारम अन्नम व्यंजन चारुता। जो क्रमागत है और कानों को अच्छा लगता है वही शब्द प्रयोग करना चाहिए। जैसे लोकोत्तर आख्यान अगर कहेंगे तो आख्यान में क्या होता है, कथा तो कल्पिता होता, सत्यार्था ख्यायिका मता। ख्या ज्ञान, ख्या पर कथने धातु है लेकिन ज्ञान का बोधक है। जैसे व्याख्यान व्याख्याता व्याख्यात, तो वो ख्या ज्ञान से संबंधित है। तो लोकोत्तराख्यान में क्या, लोकोत्तर तो ठीक है कि लोकोत्तरता उसमें काव्य में होती है, लेकिन आख्यान कहने से वो नलोपाख्यान वगैरह जो आते हैं अन्य ग्रंथों में, महाभारत आदि में, तो उसकी ओर उसका संकेत होता है। तो जैसे कि भैया कर्णों ने तो सुप्तिगंधम पदम को नहीं बदला, और न ही किसी वैशेषिक वाले ने रूप रहित स्पर्शवान वायु को बदला। अगर रूप रहित स्पर्शवान वायु की परिभाषा बदल दें तो क्या होगा, अदृश्य संस्पर्शीला बातें कह देंगे तो नष्ट हो जाएगा। अदृश्य तो आप भी हो सकते हैं, मेरे सामने खड़े चले गए, आप रूप रहित हो गए क्या। तो ऐसा होता है कि सुप्तिगंधम पदम को जब वैयाकरण नहीं बदला। असाधारण वचन नैयायिक सबसे बड़े हैं भाषा के निरूपण में, और उन्होंने जो लक्षण किया है प्रमाकरणम प्रमाणम, अब इसको नहीं बदलेंगे वो। तो काव्य की परिभाषा जब ऋग्वेद में कर दी गई है, मधुमत बचा संस्कृत काव्य कवि, तो मधुमत बचा काव्यम या मधुमती वाणी काव्यम कहने में क्या पाप लग रहा है भाई कि आप बार बार लक्षण बदल रहे हैं। लक्षण बदला थोड़ी जाता है। जो भी थोड़ा दर्शन का ज्ञान रखता है जानता है कि असाधारण वचन को लक्षण कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि 5 बज गया, अब इसमें तो कुछ पता चलता नहीं कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, और समय पूरा हो गया, और जो सुनने वाले होंगे सोचे होंगे कि 4 से 5 तक व्याख्यान होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये व्याख्यान पूरा हो रहा है,
और परम पूज्य गुरुदेव रेवा प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने इस तरह से कुछ अच्छा बुरा और विवाक टिप्पणी करने के लिए सिखा दिया है, तो क्या करूं, वो भी ऐसे बोलते थे और किसी से निर्भीक डरते नहीं थे, और मेरी भी आदत उनके कारण हो गई है। तो आप कहीं मेरी बात कटु लगी हो तो उसको क्षमा करें, और इन्हीं शब्दों के साथ उनको मैं संपूर्ण अंतरात्मा से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और चाहता हूँ कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है कि उनके एक एक ग्रंथ पर, उनके जो चारों धाम हैं, एक एक धाम पर अलग अलग अगर पीठ बन जाएं और मैंने वहाँ पर उस पर अनुसंधान हो। उनकी रचनाएं इतनी अधिक हैं कि मैं समझता हूँ कि 50 साल तक रिसर्च किया सकता है। अगर आप व्यापक रूप से प्रोफेसर द्विवेदी की रचनाओं का चिंतन करना चाहते हैं, स्वातंत्र संभवम अपने आप में ऐसा है कि कोई माई का लाल नहीं है जो पूरे की आलोचना और समीक्षा कर सके। उसके अलग अलग खंड करके, मैंने 10-10 वर्ष के खंड करके उस पर रिसर्च किया सकता है। और जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है राष्ट्र की रक्षा के प्रति, जो बीच बीच उनका कमेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऋषि जो चला गया आया था, उस ऋषि ने उस वर्णन को लिखने के बाद स्वातंत्र समूह में जो कहा है, और उसने क्या कहा है उस बात को पकड़िए, और उसमें नेता भी पकड़े उसको, उसका हिंदी अनुवाद कर दिया जाए, और नेताओं की दृष्टि खुलेगी कैसे राष्ट्र रक्षा की जा सकती है, और जो परिवर्तन होता है, और कैसे अनावश्यक किसी अच्छे व्यक्ति को नीचे गिराया जाता है और बुरे को ऊपर कर दिया जाता है, और कैसे जातिवाद उसमें प्रविष्ट हो जाता है, और कैसे अन्य चीज़ें आ जाती हैं, क्षेत्रवाद। तो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो आवश्यक है, उनके बहुत सारे हजारों सूत्र उसमें उपलब्ध हैं। ऐसे रिसर्च काल लगाइए कि स्वातंत्र संभवम का पूरा जो 100 से अधिक स्तर का महाकाव्य है, उस पर कुछ काम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि उन पर तो गोष्ठी निरंतर चलनी चाहिए, जैसे हम आनंदवर्धन, कालिदास आदि कवियों को, आचार्यों को पढ़ते हैं, उसी तरह से इसको भी पाठ्यक्रम में रखा जाए, और एक अलग से हर विश्वविद्यालय में इसका विषय रखा जाए, उनकी रचनाएं रखी जाएं, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ रखे जाएं। और मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा लाभ होगा। अगर आप खंडन करेंगे तब भी मंडन होगा, और मंडन करेंगे तब भी खंडन होगा। तो कुल मिला के जो नहीं चाहते, तो ऐसा है कि अगर उनकी एक तरह से जन्मतिथि उनके बाद प्रथम जन्मतिथि है, और मैं अकेला बोलने वाला हूँ, तो मेरे मन का जो भाव था उसको मैंने व्यक्त कर दिया। आशा है कि जितने श्रोता, विद्वान और छात्र हैं मेरी इस बात पर ध्यान देंगे। और चूँकि मैं जल्दी बोलने की मेरी आदत है, और कुछ उनको जब चूँकि मुझे पढ़ाया है और उनकी बात याद जब करता हूँ तो बड़ा भावुक हो जाता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। एक बार मिलने भी जाना था उनसे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं बहुत इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आज वो नहीं हैं, और एक तरह से हम लोगों को अनाथ करके चले गए, और उन पर कहने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। और पटेल ने मुझे पहचाना कि मैं बहुत आदर रखता हूँ उनके प्रति, और मुझे ही प्रथम जो जन्मदिन पड़ रहा है उस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और जिन विद्वानों ने मुझे सुना उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि मेरी बात सुनने के लिए इतनी देर बैठे रहे। धन्यवाद। जय भारतम, जय संस्कृतम।